रमजान के रोजा रखने को लेकर जापान के एक साइंटिस्ट योशिनोरी ओशोमी ने ऐसे सनसनीखेज खुलासे किए हैं जिससे दुनिया हैरान और परेशान हो गई है। हर साल इस्लाम के इसी अच्छाई के बुनियाद पर 30 लाख से ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को कबूल करते हैं और 2050 तक पूरे दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा धर्म इस्लाम बनने जा रहा है। तो आइए आज की वीडियो में जानेंगे रमजान में रोजे रखने को लेकर क्या साइंटिफिक रिसर्च सामने आए हैं और जापान के साइंटिस्ट जिसने अपना पूरा हुलिया मुसलमानों जैसा बना रखा है उसने रोजा रखने को लेकर क्या साइंटिफिक फायदे जुड़ाए हैं जिसे भारत के हर मुसलमान को जरूर देखनी चाहिए और वीडियो को दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। रोजा अभी रमजान का वक्त चल रहा है। हर मुसलमान चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो वो रोजा जरूर रखेगा क्योंकि रोजा रखना फर्ज है। अब इस हदीस पर ध्यान दीजिए जो सही बुखारी के हदीस नंबर 1904 में है। इस हदीस में बताया गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, यह हदीस कुदसी है कि बंदा जो कुछ भी करता है उसका अमल तो उसको मिलेगा, लेकिन जो बंदा रोजा रखेगा उसका इनाम अल्लाह खुद उसको कयामत के दिन यानी आखिरत के दिन देगा। तो कितना बड़ा नेमत है कि रोजा रखने से अल्लाह ताला को तो कोई फायदा नहीं होता। रोजा रखने से ऐसे क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं या रोजा रखने से ऐसे क्या कुछ फायदा होता है जो हमें आज तक पता ही नहीं था, लेकिन इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। दूसरी हदीस अगर आप देखिए सुनन इब्न हब्बान की, जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन्होंने ख्वाब में देखा यानी कयामत के दिन आखिरत के दिन जहन्नम में ऐसे लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्टा लटकते हुए देखा कि जिनके पैर को बांध कर लटकाया गया था और उनके जबड़े को फाड़ डाला गया था और उनके मुंह से खून गिर रहा था। जब पूछा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो लोग थे जो लोग रमजान के रोजे को तोड़ देते थे या रोजा नहीं रखते थे या फिर रोजे को खराब करते थे। तो रोजा रखना और रोजा तोड़ देना इससे अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे हमें फर्क पड़ता है, हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को फर्क पड़ता है और हमारे रूहानी कुछ हिस्से को फर्क पड़ता है, जिस पर आज इंशाल्लाह डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जापान के मशहूर और नोबेल पुरस्कार पाने वाले साइंटिस्ट योशिनोरी ओशोमी। योशिनोरी ओशोमी ने 12 से 16 घंटे फास्टिंग करने वाले लोगों पर एक रिसर्च किया है जिस पर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। इस जापानीज साइंटिस्ट जिसने अपना पूरा हुलिया मुसलमान जैसा बनाकर रखा है, इन्होंने कुछ ऐसे दावा कर दिए हैं जिससे दुनिया यह समझ गई है कि इस्लाम इंसान का बनाया हुआ धर्म नहीं है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही परमेश्वर है, वही खुदा है जिसने रोजा रखने का हुक्म इंसान को दिया है, मुसलमानों को दिया है। अब उनके रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए अब आपके सामने वन बाय वन रोजा रखने के फायदे आते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्च के अकॉर्डिंग जब एक मुसलमान रमजान में रोजा रखता है तो उसका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत बेहतर हो जाता है। पूरा बॉडी में जितना स्टोर फैट है सब गलने लगता है, फैट बर्न होने लगता है और पूरा बॉडी और पूरा मेटाबॉलिज्म उसका बेहतर हो जाता है। पहला फायदा। दूसरा फायदा हार्ट हेल्थ। रोजा रखने की वजह से बॉडी का गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल घट जाता है। यानी अगर आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है यानी आपका जो खून जिस नस से दौड़ रहा है उस नस में जगह जगह जाम होगा और आपको हार्ट अटैक आएगा। लेकिन रमजान में रोजा रखने की वजह से वो बैड कोलेस्ट्रॉल हट जाता है, खत्म हो जाता है, कम हो जाता है और आपकी जो नाली है, खून जिस नस से बह रहा है, जिस नाली से बह रहा है, वो नाली पूरा साफ हो जाती है। यानी आपके हार्ट अटैक के चांसेस रमजान में रोजा रखने की वजह से लगभग खत्म हो जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च कह रही है। एस्टर हॉस्पिटल की रिसर्च में यह बताया गया कि रोजा रखने की वजह से ब्लड शुगर पूरी तरीके से मेंटेन हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो जाता है क्योंकि 12 से 16 घंटे ना खाने की वजह से बॉडी को काफी रेस्ट मिल जाता है और बॉडी इस टाइम में फास्टिंग पीरियड में रोजा रखने की हालत की वजह से बॉडी अपने तमाम मामलात को धीरे धीरे ठीक करने लगती है।
अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सेलुलर रिपेयर एंड लॉन्गेविटी यानी ऑटोफैगी। अब देखिए इसी पर जो जापान के मशहूर साइंटिस्ट योशिनोरी ओशोमी ने उन्होंने रिसर्च किया और उस रिसर्च में पाया गया जब एक इंसान रमजान में रोजे रखता है या 12 से 16 घंटे भूखे रहता है, उसके भूखे रहने की वजह से जो हमारी बॉडी है वो उन सेल्स को खाने लगती है या रिपेयर करने लगती है, जो सेल्स बॉडी में कैंसर बनाता है, कैंसर को जन्म देता है। इस खुलासे ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दिया, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, क्योंकि यह खुलासा जापान के एक मशहूर साइंटिस्ट ने किया है, जिन्होंने अपना पूरा हुलिया मुसलमानों जैसा बना रखा, पर यह मुसलमान नहीं है, यह एक बुद्धिस्ट साइंटिस्ट है और इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो रोजा रखने की वजह से आपके अंदर कैंसर होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, जो कैंसर पनप रहा है वो भी मर जाता है और आप एक बड़ी बीमारी से बच जाते हैं, क्योंकि जो खराब सेल बॉडी के अंदर है, साल से जमा है, रमजान में रोजे रखने की वजह से वो कट जाता है। रोजे रखने के फायदे, एंटी एजिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट जीन्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी इस रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में जो एंटी एजिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट जीन्स होते हैं, जो हमें बुढ़ापा आने से रोकते हैं, हमारे सेहत को अच्छा रखते हैं, उस जीन्स को रोजा रखने की वजह से बॉडी बेहतर कर देती है और आपका बुढ़ापा होने का जो टाइम था वो काफी आगे बढ़ जाता है और आप पहले से भी यंग हो जाते हैं। वेल, रोजा रखने की वजह से ScienceDirect.com ने एक पूरा आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें यह समझाया कि जो लोग रमजान में रोजे रखते हैं, फास्टिंग करते हैं 12 से 15-16 घंटे, उस व्यक्ति के अंदर रोजा रखने की वजह से, फास्टिंग रखने की वजह से कैंसर बनने वाले जो इंसुलिन होते हैं वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं और आपकी बॉडी एक बड़ी बीमारी से बच जाती है। IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 भी खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, और mTOR भी काफी हद तक कम हो जाता है, जो आपके बॉडी में कैंसर बनाता है। इन्फ्लामेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लामेशन एक ऐसा रोग जिसकी वजह से आपकी बॉडी में लगभग बीमारी इन्फ्लामेशन के ही वजह से होती है। इसी की वजह से आपके जोड़ों में दर्द होता है, हर किस्म की बीमारी होती है। रोजा रखने की वजह से ScienceDirect.com ने आर्टिकल छापा है कि रमजान में रोजा रखने की वजह से आपकी बॉडी का इन्फ्लामेशन काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है एंड इसी के साथ साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी आपकी बॉडी में काफी हद तक खत्म हो जाता है। आप बहुत पुरसुकून और आपका हेल्थ बहुत बेटर हो जाता है। ये रोजा सिर्फ गला के नीचे हेल्थ तक ही काम नहीं करता, बल्कि ब्रेन में भी बहुत इफेक्टिव होता है रोजा रखने की वजह से। अकॉर्डिंग टू साइंस एंड रिसर्च, लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग, आपका जो ब्रेन है, फास्टिंग नर्वस सिस्टम को रोजा रखने की वजह से वो बेहतर हो जाता है, क्योंकि जो BDNF नाम का प्रोटीन जो आपके ब्रेन में रहता है वो काफी ग्रो करता है और नया नया बनता है, जिसकी वजह से आपका जो नर्वस है, जिसमें मेमोरी और सीखने का तरीका जिससे इंप्रूव होता है, वो रोजा रखने की वजह से वो प्रोटीन आपके दिमाग में बनने लगता है। यानी रोजा रखने की वजह से आपका हेल्थ भी बेटर होता है और आपका मेंटल और ब्रेन कंडीशन भी बेटर होता है, और यही रोजा रखने की वजह से आपका मूड और स्ट्रेस भी काफी हद तक बेहतर हो जाता है, क्योंकि तमाम टाइप के हार्मोन जो आपके बॉडी में काम करते हैं, रोजा रखने की वजह से वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। पूरी दुनिया परेशान है, पेट की चर्बी गलाना है, हार्ट की चर्बी गलाना है, लीवर की चर्बी गलाना है। एस्टर हॉस्पिटल के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग रमजान में रोजे रखने की वजह से हमारी बॉडी में वो फैट जो आसानी से नहीं गलते हैं, चाहे वो पेट की चर्बी हो, हार्ट की चर्बी हो, लीवर की चर्बी हो, बॉडी के और ऑर्गन्स की चर्बी जो आसानी से नहीं जाते, इवन डाइट करने की वजह से भी नहीं जाते हैं, ऐसी चर्बी रोजा रखने की वजह से, 12 से 16 घंटे फास्टिंग करने की वजह से ऐसी चर्बी भी खत्म हो जाती है। बॉडी खुद ऐसी चर्बी को खा जाती है, यानी आपका हार्ट अटैक, आपका किडनी प्रॉब्लम, आपका गुर्दा प्रॉब्लम, आपका कलेजा प्रॉब्लम, सब कुछ सिर्फ रोजा रखने की वजह से खत्म हो जाता है। बड़े बड़े ऑपरेशन और बड़े बड़े बीमारी सिर्फ रोजा रखने की वजह से खत्म हो जाता है। अब देखिए, जब ऐसे रिसर्च पब्लिश होते हैं, रोजा रखने के ऐसे फायदे जब दुनिया में सामने आते हैं, तब
लोगों द्वारा इस्लाम अपनाने की प्रक्रिया भी काफी हद तक बढ़ जाती है। रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल पूरे दुनिया में 30 लाख से भी ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को कबूल करते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में 2.4 बिलियन आबादी क्रिश्चियंस की है, लेकिन इस्लाम 2 बिलियन आबादी के साथ दूसरे स्थान पर है। और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जिस तरीके से लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, आने वाले सालों में लगभग 2050 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन होगा। तब दुनिया में लगभग 2.5 बिलियन आबादी मुसलमानों की होगी। यही इसलिए नहीं क्योंकि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग धड़ल्ले से इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया जापान के मशहूर साइंटिस्ट योशिनोरी ओशोमी जी का, जिन्होंने इंटरमीडिएट फास्टिंग 12 से 16 घंटे रोजा रखने को लेकर एक रिसर्च की और दुनिया को दिखाया कि अगर मुसलमान रोजा ना रखे तो कितनी बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। और रोजा रखने की वजह से आज दुनिया का 2 बिलियन मुसलमान सेहतमंद और बड़ी बीमारियों से बचा हुआ है। तो योशिनोरी ओशोमी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह इनको हिदायत दे, इन्होंने पूरा हुलिया मुसलमानों का बना रखा है। पर हिदायत नहीं, इसलिए मुसलमान नहीं हो सकते, छुप कर मुसलमान बन गए हो, लोगों को ना बताए हो। तो हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको हिदायत दे और इस्लाम के रास्ते पर इनको चलाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट पर बताइए, और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हमारे द पॉडिकल चैनल पर नए थे तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज द पॉडिकल पर इस वीडियो को देख रहे थे तो उसे लाइक और फॉलो करके हमारे पेज को फॉलो कीजिए और 5 बड़े ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। मुझे बहुत ज्यादा ठंडा लगा हुआ है, इसीलिए कई दिन से मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था, लेकिन कब तक शांत बैठेंगे, वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।